और बाबू जी तो स्वयं अलीपुर के हैं। वो चेंज कराओ आप। और सबसे बड़ी बात, अली और इस्लाम, अगर धार्मिक आधार पे देखें तो अली और इस्लाम का तो बहुत गहरा नाता हो, तो इस्लाम से ही नफरत क्यों, अली से क्यों नहीं? तो धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी सरकार अगर ऐसा नहीं मानेगी तो आंदोलन करेंगे। साधारण आंदोलन से नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 16,000 जन आधार कार्ड हैं, 16,000 आधार कार्ड हैं, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र है। 3 साल तक तो लोग इनमें ईमेल कर पोस्ट ऑफिस पे ही चक्कर लगाते रहेंगे। अच्छी बात नहीं है गांव के लिए, और इससे दो संप्रदायों में आगे भविष्य के लिए मन उठाव बढ़ रहा है। हमारी सुनवाई नहीं होती है, और यदि आगे आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर आगे भी आंदोलन करेंगे, और हमारे गांव का नाम हम भाई साहब बताओ क्या वजह से एकत्रित होया उरे? देखिए, यहाँ ये जो गांव के नागरिक इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग, हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अभी हाल ही 2-4 दिन के अंदर एक ये जो मुद्दा चला हुआ है कि हमारा जो ये एक प्राचीन गांव है इस्लामपुर, इसका नामकरण चेंज करने की जो एक प्रोसेस चल रही है कि इसको इस्लामपुर से श्री रामपुर किया जाए। माननीय विधायक श्री राजेंद्र जी भांबू जो थे, उन्होंने इसकी अनुशंसा की, और गांव में कुछ एक लोगों ने इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसका नाम श्री रामपुर किया जाए। अब 1-2 रोज पहले ग्राम पंचायत के अंदर इसका नोटिस आया सरपंच महोदय के पास, उसकी सूचना आई, तब से गांव में एक ये बवाल मचा हुआ है। और गांव की जो एक गंगा जमुनी तहजीब थी, जो 600 वर्ष पहले का बसा हुआ एक गांव था, जिसकी स्थापना नागड़ पठानों द्वारा की गई थी, ये इस्लाम नाम धर्म से रिलेटेड नहीं बल्कि इसके संस्थापक का नाम का द्योतक है। क्योंकि भारत के अंदर बहुत से ऐसे शहर और जगह हैं जिनका नामकरण जो है वो उनके संस्थापकों के नाम पर है। इसलिए अब ये एक प्रोसेस चल रही है कि इसका नाम श्री रामपुर किया जाए। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि इस्लामपुर हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों का एक सामूहिक गांव है। यहाँ अगर श्री रामचंद्र की बात करें तो मुस्लिम भाइयों के दिल में भी उतनी ही अगाध श्रद्धा है जितनी कि हिंदू लोगों के मन में है। एक बहुत बड़े हमारे गांव की एक पहचान रही है। हमारे यहाँ जितने भी हिंदू त्योहार है उसमें मुस्लिम भाई सहयोग करते हैं, भाग लेते हैं, और मुस्लिम त्योहारों में हिंदू भाई सहयोग करते हैं और भाग लेते हैं। लेकिन अब ये जो है कि प्रयास किया गया है कि इसका नाम श्री राम पे किया जाए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं विधायक महोदय से मेरा एक सीधा सीधा प्रश्न है, आपसे पहले श्रीमान मूल सिंह जी शेखावत ने उपचुनाव जीता था, श्रीमती सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष के पद तक पहुंची थी, श्रीमान नरेंद्र जी खिचड़ सांसद पहुंचे, संतोष अहलावत जी सांसद बनी। उन्होंने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं की, उन्होंने विकास को अपना एजेंडा रखा। अगर सुमित्रा सिंह जी चाहती तो पता नहीं कितने गांवों के नामकरण चेंज करवा सकती थी विधानसभा अध्यक्ष के पद पे रहते हुए, लेकिन उन्होंने उन चीजों को कभी भी अपना महत्व नहीं दिया। उन्होंने महत्व दिया था गांव के विकास को। 2.5 साल हो गए हैं, 4 कुओं को छोड़कर श्रीमान जी का अभी तक धरातल से 2.5 फुट ऊपर कोई काम नहीं है। विकास पुरुष के नाम पे उनको घोषित किया जा रहा है। एक सीएचसी का उद्घाटन किया श्रीमान विजेंद्र जी ओड़ा द्वारा बनवाई गई थी। अब वो सीएचसी के अंदर 11 पद स्वीकृत हैं, कितने डॉक्टर बैठते हैं रात में, यहाँ पे कितने डॉक्टरों का नाइट स्टे है। बाय द वे, अगर रात को किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ जाए कहाँ जाएगा वो, या तो झुंझुनू या बगड़। जबकि सीएचसी का यहाँ पे क्यों हमने उसकी स्थापना के लिए इतना संघर्ष किया था, ठीक है। इसके साथ साथ जो अपनी स्कूलें हैं उनका गिरता हुआ परीक्षा परिणाम, उनको मद्देनजर नहीं रखा जा रहा है। आपके माध्यम से बता रहा हूं, राजस्थान में केवल 2 पिछोला झील हैं, एक है उदयपुर के अंदर जो पिकनिक स्पॉट है, दूसरी है गोविंद बस्ती इस्लामपुर के अंदर। उसका हमने इतनी बार वीडियो डाला है, उसका कोई भी मतलब उन्होंने निराकरण करने का प्रयास नहीं किया। इस्लामपुर की एक भी गली और मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसकी सड़क टूटी हुई नहीं है, जिसकी नालियां टूटी हुई नहीं है। लेकिन विधायक जी को वो दिखाई नहीं देते, और उनके जो सिपह सालार हैं वो भी उनके कानों में उन बातों को नहीं पहुंचाते। विकास से मतलब नहीं है, केवल नामकरण। योगी मॉडल यहाँ पे जो लागू किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो यहाँ पे लागू की जा रही है, देखिए हम साथ रहने वाले लोग हैं, एक थाली में खाने वाले लोग हैं। ये इस्लामपुर कस्बा कभी भी उन चीजों को महत्व नहीं देगा, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी इसके काम में क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हमारी रणनीति ये है कि अभी हमने जो एक ही सभा की है, इसमें हमारे जो गणमान्य लोग हैं इन्होंने एक फैसला किया है कि मंगलवार को हम जिला कलेक्टर महोदय, जिला परिषद के सीईओ और विधायक महोदय को ज्ञापन देंगे। उनसे अनुरोध करेंगे कि गांव का जो नाम इस्लामपुर है वो यथावत रखा जाए, और गांव की जो संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व है उसको बरकरार रखा जाए। तो आप इसी नाम को क्यों रखना चाहते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात आपका जो ये पॉइंट है, ये सबसे मेन है। आज हम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो अपने को यह समझनी है कि नाम बदलने से एक आम आदमी को कितनी सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज अपना एक मजदूर आदमी जो है, वो अपना आधार अपडेट करवाने के लिए, आधार में नंबर जुड़वाने के लिए 15-15, 20-20 दिन तक चक्कर लगाता रहता है। एक एजुकेटेड इंसान की जितनी भी डिग्रियां हैं, जितने उनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाएगा, उसको कितने आर्थिक नुकसान, कितना समय का नुकसान झेलना पड़ेगा, ये अपने एक कल्पना कर सकते हैं। अपने एक भावनाओं में बहकर इन चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते, बट इसका धरातल पे जो प्रभाव पड़ने वाला उसको भी अपने को देखना जरूरी है। श्री राम नाम तो मर्यादा पुरुषोत्तम का है, फिर भी आप उस नाम को क्यों नहीं चाह रहे? देखिए, ना 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 ना, हम ये नहीं कह रहे। मैंने ये कहा है कि हमारे मुस्लिम भाई तक उनका सम्मान करते हैं, अपने दिलों में उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। हम श्री रामचंद्र जी के कोई विरोधी नहीं है, हमारे मन में उतनी श्रद्धा है जितनी की वो रखते हैं। हमें श्री रामचंद्र जी के नाम से एलर्जी नहीं है, उनसे हमारा कोई वो नहीं है, हम भी उनमें इतनी ही विश्वास रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नामकरण से क्या लेना देना रहा। श्रद्धा मन से की जाती है, नामकरण से नहीं की जाती। अपन किसी दीवार पे नाम लिख देंगे कोई भी, तो क्या वो दीवार अपने लिए क्या क्या बन जाएगी, अपन क्या करेंगे उसका? तो क्या आपने जो भांगू जी विधायक के झुंझुनू से जो अपने इस्लामपुर में उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया अपने कार्यकाल के दौरान? इतना आप पूरे गांव में घूमकर देख लीजिए, 4 बोरवेल के अलावा अगर उन्होंने कुछ किया है तो अपने कार्यकाल के दौरान। मैं ये नहीं कहूंगा पहले के विधायकों के किए हुए कार्यों पे अगर उद्घाटन किया, वो एक अलग बात है। और हमारी रणनीति ये है कि हम इसका पुरजोर विरोध करें। बारे में कि अपने गांव का नाम किसके नाम पे रखा हुआ है, क्या कुछ सुना अपने पूर्वजों से, घर वालों से, गांव वालों से, बुजुर्गों से? देखिए, अपन इसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट की बात करें, अपन एविडेंस अगर देखें तो अपने यहाँ जो नागड़ पठान है, उनके पास बाकायदा फारसी के उस समय के दस्तावेज हैं, और उसमें साफ साफ है कि इस्लाम खां सूर द्वारा जब इसकी स्थापना की गई थी तो उनके नाम पर यह कस्बा बसाया गया था। आप देखते होंगे कहीं भी आप बाहर गांव में चले जाओ, कोई एक व्यक्ति बसता हनुमानाराम, डाणी पड़ गई हनुमान राम की डाणी। तो उसी प्रकार से ये उस समय क्या था, ये कोई 250 घरों का कस्बा थोड़ा ना था। 4-5 जितने भी 10-15 घर बसे, बोले किसने, कौन है वहां पे, बोले इस्लाम खां जी है, इस्लामपुर हो गए। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर बसाया गया, नहीं कि धर्म के नाम? नहीं, धर्म के आधार पे नहीं है। अपने पड़ोस में अलीपुर है, इस्माइलपुर है, और बाबू जी तो स्वयं अलीपुर के हैं। और सबसे बड़ी बात, अली और इस्लाम अगर धार्मिक आधार पे देखें तो अली और इस्लाम का तो बहुत गहरा नाता हो, तो इस्लाम से ही नफरत क्यों, अली से क्यों नहीं? सही बात। अली आप इस पॉइंट पे कहो ना, अली इस्लाम से ही नफरत क्यों, अली से क्यों नहीं? मैं भी पूर्व जिला पार्षद हूँ, पिछली योजना में सरपंच था, ग्राम पंचायत इस्लामपुर से आसाराम मेघवाल। बताओ क्या एक्टिव तो याद ये है, इसमें 90% ग्रामवासी चाहते हैं कि इस्लामपुर का नाम है वो इस्लामपुर ही रहे। काफी 600 सालों से यही नाम, हम तो बचपन से यही नाम सुनते आए हैं। आज जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनमें सब में इस्लामपुर ही है। अगर ये इस्लामपुर का नाम श्री रामपुर हो गया तो 16,000 ग्राम पंचायत की आबादी है, 16,000 जन आधार कार्ड हैं, 16,000 आधार कार्ड हैं, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र है। 3 साल तक तो लोग इनमें ईमेल कर पोस्ट ऑफिस पे ही चक्कर लगाते रहेंगे, और आर्थिक नुकसान होगा वो अलग। सबसे बड़ी बात है कि इसमें भाईचारे को भी खतरा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वोटों की इसमें ध्रुवण हो सकता है वोटों का। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस्लामपुर का नाम है वो इस्लामपुर ही रहे, यही जनभावना है। धन्यवाद, जय हिंद। तो इस्लामपुर के अंदर एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है। वो राजनीतिक प्रोपोगेंडा जो लोग अपना रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि ये इस्लामपुर गांव का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो वैसा का वैसा बना रहे। उसके बाद यदि नाम परिवर्तन से यदि विकास होता है तो बहुत सारे नाम परिवर्तन कर दिए जाएं, लेकिन इसमें विकास का कोई मुद्दा ही नहीं होता है। नाम परिवर्तन के पीछे एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा होता है, उसके अनुसार वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए नाम परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस्लामपुर का नाम इस्लामपुर रहे, और इस्लामपुर के लोग हैं उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ पे महिला कॉलेज नहीं है, पानी की पेयजल की व्यवस्था है, ठीक है,
उसके अलावा जो भी यहाँ पे विकास के जो भी अधूरे कार्य हैं, जैसे लाइन है, सीवरेज है, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि एक हमारे गोविंद बस्ती के अंदर वो गंदा पानी का डैम बना हुआ है, उसके विकास के लिए कोई कार्य किया जाए तो बेस्ट होगा। लेकिन जो एक काम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मुद्दा है क्या नहीं है ये हमें पता नहीं है। हमें किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। यदि नामकरण यदि करना ही है तो देश के बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं, आजाद अब्दुल कलाम आजाद, उस पे नाम रख दिया जाए, बाबा साहेब के नाम पे नाम रख दिया जाए, सत्यपाल फुल्ले के नाम पे नाम रख दिया जाए। लेकिन यही नाम क्यों उभार के लेके आए? हम चाहते हैं कि जो नाम हमारे गांव का था, हमारे पूर्वज इसी गांव के इसी नाम के साथ अपनी छत्र छाया में रहे और चले गए। हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम यही रहे। और गांव के जो विकास के अन्य मुद्दे हैं, विधायक महोदय से निवेदन है कि उनके ऊपर वो काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि ये राजनीतिक हिसाब से ये जो हमारे गांव के नाम के परिवर्तन की जो व्यवस्था की जा रही है, उसका हम पूर्ण जोर से विरोध करेंगे। और यदि हमें ऑनलाइन यूएनओ में भी भेजना पड़े, विश्व मानव अधिकार आयोग में भी इसको भेजना पड़े, तो हम भेजने के लिए यदि हमारे गांव के नाम के साथ यदि कोई छेड़छाड़ की गई और हमारे गांव के अंदर यदि कोई अनहोनी दुर्घटना हो गई, उसके जवाबदेही या तो विधायक महोदय होंगे या यहाँ की राज्य सरकार होगी। उसके लिए हम राज्य सरकार को भी दोषी बताएंगे और यहाँ के विधायक महोदय को भी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव का जो नाम है, उसके नाम के अंदर छेड़छाड़ न करके विकास के अन्य जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात की जाए। और हमारे गांव के अंदर जो अधूरे कार्य हैं, एक हमारे गांव के अंदर महिला कॉलेज नहीं है, बच्चियों के लिए वहां से बगड़ पढ़ने के लिए जाते हैं। सीएससी बनी है, उसके अंदर डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को देख करके यदि कार्य किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमारे गांव के अंदर और भी जो हमारी सुनवाई नहीं होती है और यदि आगे आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर आगे भी आंदोलन करेंगे और हमारे गांव का नाम हम यही रखने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। 650 साल पुराना गांव है और अगर इसकी संस्कृति में अगर किसी प्रकार का अगर दखलंदाजी होती है तो पूरे गांव को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हम तो सर्व समाज के लोग यही मांग करते हैं, गांव का नाम चेंज नहीं होगा। अगर ज्ञापन के माध्यम से सरकार नहीं झुकी तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? तो धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी सरकार अगर ऐसा नहीं मानेगी तो आंदोलन करेंगे। साधारण आंदोलन से नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। केवल राजनीतिक जो मुद्दा है उस मुद्दे पे अपनाते हैं और गांव के विकास की राजनीति को अपना आधार बनाते हैं, नए की नाम पे। थैंक यू। मेरा निजी विचार भी ये है कि हमारा जो गांव है इस्लामपुर आज के लिए 500 साल पुराना है और इसको यथावत रखा जाए, चेंज नहीं किया जाए। कोई नाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन तो नाम चेंज कर रहे हैं उसके खिलाफ है। बाबू जी को वोट इसलिए दिए थे कि विकास किया जाए, और विकास न करके अगर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी तो वो अच्छी बात नहीं है गाँव के लिए। और इससे दो संप्रदायों में आगे भविष्य के लिए मनमुटाव बढ़ रहा है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से, सरकार से, कि नाम चेंज नहीं किया था।